Hi, I basically procrastinated the whole week and now today it is Friday. And guess when I have my test on Sunday? सो क्लियरली मेरे पास एक दिन पूरा विच इज़ टुमारो सैटरडे जिसमें कल शायद मेरी बैकअप क्लास हो सकती है तो मेरे 4 घंटे वहाँ पे चले जाएंगे प्लस टुडे इज़ नाइट बिकॉज इट्स ऑलरेडी आई थिंक इट्स 7 or 8. It's already 7 o'clock in the evening, so I have this evening also. And I have my test. So clearly मेरे पास बहुत कम time है, but I love working under pressure. Let's get to work. And we're not going to talk much, and I will show you how I prepare for my test. This is how I actually prepare, like 1 day or 2 day before. बिकॉज जो पूरे हफ्ते हुआ होता है वो मैं रिवाइज़ करती ही रहती हूँ रोज़ शाम को, सो इतना काम नहीं होगा मेरे पास. आई विल जस्ट हैव टू रिकॉल इट वंस, और कोई चैप्टर अगर ज़्यादा छूट गया होगा तो फिर आई विल जस्ट लर्न इट अगैन एंड आई विल प्रैक्टिस. सो लेट्स गेट टू वॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद राइटिंग वॉट एवर आई हैव टू कवर, क्योंकि मुझे लगता है कि ओके थोड़ा सा सिमटने से में आ जाता है, मुझे लगता है हाँ मैं कर सकती हूँ. तो मैं सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक द टू डू लिस्ट, क्या क्या कंप्लीट करना है इन ईच सब्जेक्ट. लेट्स गो. I have written whatever I have to study. In chemistry, I have to do periodic table and atomic structure. In physics, I have to do kinematics plus laws of motion. And in bio, I have to do biotech, सीवेज ट्रीटमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें से मुझे एक चीज़ जो बिल्कुल ही नहीं आती है इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू कि मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हूँ. एंड आई एम गोइंग टू मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक. प्लस आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं उस नोटबुक में डेटा भी लिखूँगी, क्योंकि क्लियरली आई हैव ट्राइड दिस कि बायो का मेरी टीचर ने 7 फर्स्ट 7 चैप्टर्स का डेटा मुझे पूरा याद है, रट गया, मतलब एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैम रोज़ बोलती है रोज़ सुनूंगी मैं, रोज़ सुनूंगी मैं, रोज़ सुनूंगी मैं, रोज़ सुनूंगी मैं, सो मुझे याद हो जाता है. सो आई एम गोइंग टू डू द सेम फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ऐसा डेटा है या फिर एक्सेप्शंस हैं जो इसमें हैं पीरियोडिक टेबल में, जो बहुत ही गंदे हैं एंड आई हेट देम. सो या लेट्स गो. सबसे पहले आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद बायो, एंड बायो में भी सबसे बड़ा इज़ बायोटेक. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू रिवाइज माई नोट्स एंड देन रीड NCERT, ताकि मुझे सब याद हो जाए. लेट्स गो, लेट्स रीड NCERT फर्स्ट. सिंस मैंने अपनी बायो की NCERT गुम कर दी है, सो जो मैं ख़रीदूँगी, आई नो अंडरलाइन करना होता है एंड एवरीथिंग, बट जब तक नहीं है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई लैपटॉप फॉर इट. आई विल टेल यू वाइल रीडिंग NCERT मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, एक तो जो क्लास में मैम ने पॉइंट्स बताए होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. एंड सेकेंडली मैंने अब सोचा है कि मैं छोटी छोटी एक एक वर्ड पे ध्यान दूंगी, एक एक लाइन शुड मेक सेंस टू मी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनी लाइन की पैसिवली रीड करके मैं बस आगे बढ़ गई. मतलब सम ऑल इन सब का भी ध्यान रखूंगी. सम प्रोकैरियोट्स लिखा है, ऑल प्रोकैरियोट्स लिखा है. NCERT की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में फंस जाते हैं, सो मैं उस अप्रोच से NCERT अब रीड करने वाली हूँ कि मुझे एक एक वर्ड एक एक लाइन दिमाग में जाए. मेरी NCERT रीडिंग हो गई है बायोटेक्नोलॉजी की, एंड आई हैव मेड श्योर कि मैं सारे डायग्राम्स भी देख लूँ, उनकी लेबलिंग भी देख लूँ, जो नीचे लिखा हुआ है वो भी देख लूँ. एंड मैंने पहली बार इन माय लाइफ समरी भी पढ़ी है. सो या बायोटेक्नोलॉजी हो गया NCERT से. मैं जल्दी से बायोटेक्नोलॉजी के PYQs कर लेती हूँ अब, ताकि वो चैप्टर होके उसको मैं साइड में टिक लगा दूँ. तो अब मैं PYQs करूँगी.
Hello, people. Good morning. It is the next day. I mean, it's Saturday today, and I assure you, I did not procrastinate last night. But there was some emergency that I had to do. Actually, मेरे भाई का MUN है आज, and कल रात को he asked me to help him with all the speeches and caucus and so I had to do that. और मैं उस चीज़ को और ज़्यादा नहीं टाल सकती थी क्योंकि it was the last day and today it is his MUN. तो मैंने अपना बहन होने का धर्म निभाया. And I helped him with that. But let me talk about the progress so far. अब तक मैं बायोटेक कर चुकी हूँ with PYQ NCERT एंड मैंने न्यूरल जो है उसका थोड़ा सा सोने से पहले आई मेड श्योर कि मैं सोने से पहले एक लेक्चर से उसको देख लूँ क्योंकि इससे जहाँ से मैंने पढ़ा है वो मैंने बैकअप क्लास में किया था क्योंकि मैं लेट गई थी. सो इट्स नॉट लाइक कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे सारा समझ आ गया था पर मेरे दिमाग में उसकी सीक्वेंस नहीं थी, किसके बाद क्या आता है किसके बाद क्या आता है, मतलब स्टोरी लाइन नहीं बनी हुई थी. ऑल्सो आई डिड नॉट हैव द नोट्स क्योंकि वो मैम ने बस लिखवा के करवाया था तो मेरे पास उसके नोट्स भी नहीं है क्योंकि किसी और की नोटबुक में था वो. सो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं न्यूरल का भी मैंने लेक्चर ले लिया है बट अभी मैं NCERT रीड कर लेती हूँ. एंड आई हैव 1 hour, लाइक इट्स 9 in the morning. 10 बजे आई हैव माई क्लास, 10 से लेके 2 बजे. सो आई विल बी बिजी देयर. आई थिंक मैं सीवेज में भी पढ़ लूँगी, एक ही पेज है सीवेज का. न्यूरल जल्दी से पढ़ लेती हूँ और फिर न्यूरल की PYQ कर लूँगी. सो आई विल ट्राई कि मैं बायो कंप्लीट कर दूँ अभी सुबह 1 घंटे में. लेट्स गो. वी आर ऑफिशियली डन विद द न्यूरल सिस्टम. मैंने समझ भी लिया है, मैंने NCERT रीड भी कर लिया है. आई डोंट थिंक आई हैव टाइम फॉर डूइंग द PYQs. सो मैं सीवेज और एक बार पढ़ लेती हूँ. उसके मैंने PYQs करे हुए हैं पहले, सो उसके PYQs की मुझे ज़रूरत नहीं है. सो दैट बायो तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा. एंड एज आई टोल्ड यू 12th की NCERT है नहीं मेरे पास, सो आई एम गोइंग टू डू इट फ्रॉम माई लैपटॉप. Guys, it is 9:40 and I think I will have to get ready because I have a class at 10. So let's get ready and let's go to the class and I'll come back in the evening and study chemistry or maybe physics. I'm going to study and then I'm going to revise chemistry tomorrow. Hi guys, मैं अपनी बैकअप क्लासेस लेके वापस आ चुकी हूँ and it's the evening now and tomorrow 2 बजे मेरा टेस्ट है. मेरे पास आज शाम है, आज की शाम और कल की सुबह तो फिर भी रिवीजन के लिए. सो आई एम गोइंग टू डू फिजिक्स टुडे क्योंकि केमिस्ट्री. ऑल्सो वन मोर थिंग, मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के PYQs कर लिए थे क्लास में क्योंकि सर लेट आए थे तो उस टाइम पे आई यूटिलाइज द टाइम और न्यूरल हो गया था. तो बायो मेरी पूरी हो गई है. अब केमिस्ट्री करनी है मुझे, जो कि मुझे आती है पूरी. इस जस्ट मुझे रिवाइज करनी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, वो कल सुबह भी हो जाएंगे. अभी मैं फ़िज़िक्स कर लेती हूँ. फ़िज़िक्स भी मुझे पूरी आती है, जो नहीं आती वो तो नहीं आती क्योंकि वो बैकअप में बची हुई है. अब इतना एक दिन में थोड़ी कर पाऊँगी चैप्टर पूरा. सो काइनेमेटिक्स पूरा रिवाइज कर लेती हूँ मैं और शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ एंड आई विल टेल यू मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हूँ. गाइस, रात के 11 बज चुके हैं एंड आई स्टार्टेड 5 बजे. बीच में मैंने 1 घंटे का ब्रेक भी लिया था. आई विल टेल यू द प्रोग्रेस सो फार. मैंने फिज़िक्स का काइनेमेटिक्स कर लिया है एंड लॉज ऑफ मोशन कर लिया है. काइनेमेटिक्स में मैंने सिर्फ 1D वाला मोशन किया है बिकॉज 2D की मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है और मेरा बैकलॉग में बचा भी हुआ है. इवन तो वो 2D आ रहा है टेस्ट में, बट आई वॉज वेरी लेट तो मैं काइनेमेटिक्स ही कर पाई हूँ खुद के एंड पे. अगले हफ्ते तक आई थिंक आई विल बी एबल टू कवर दैट ऑल्सो मैंने थोड़े से वेक्टर्स भी पढ़े हैं एंड दीज आर वेक्टर्स के नोट्स, इतने सारे भयंकर नोट्स. एंड मैंने काइनेमेटिक्स पहले से पढ़ा हुआ था तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. सो आई विल शो यू दीज आर द शॉर्ट नोट्स. एंड शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाती हूँ, मैं बीच में लाइन लगा लेती पेज के हाफ में एंड आई जस्ट राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग द फॉर्मूलाज जो क्वेश्चंस करने के बाद आते हैं. सो येस गाइज, प्रॉबेबली दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्लिप दैट यू आर गोइंग टू सी बिकॉज आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू स्लीप. एंड सुबह उठ के आई हैव टू डू केमिस्ट्री एंड उसमें भी स्पेशली आई हैव टू डू आयनाइजेशन पोटेंशियल के क्वेश्चंस. एंड अभी आधा घंटा और मेरी क्लास बची हुई है, उसको लेके देन आई विल जस्ट स्लीप. सो या गुड नाइट. हाय. सो मैं सुबह केमिस्ट्री पढ़ के चली गई थी एंड मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मैंने नोट्स पढ़े ही नहीं क्योंकि रिसेंटली ही पीरियोडिक टेबल हुआ था क्लास में. सो आई ट्रस्टेड माई मेमोरी एंड मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे सिर्फ एंड देन मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ फाइनली. एंड लेट मी टेल यू इट्स रेनिंग हैवीली, लाइक इट्स pouring डाउन सो बैडली. बट साइड में रखते हैं उसको. एंड मैंने टेस्ट एनालिसिस कर लिया है और टेस्ट एनालिसिस के बाद आई विल टेल यू कितने मार्क्स बन रहे हैं मेरे इस टेस्ट में. पहले विल स्टार्ट विद फिजिक्स एंड आई विल टेल यू फिजिक्स कैसी आई हुई थी. सो फिजिक्स मेरे जो पेपर में आई हुई थी वो इट वॉज
मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लाइक इजी क्वेश्चंस नहीं थे, इजी क्वेश्चंस मैंने करे हैं पहले भी, इजी नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, प्रोजेक्टाइल के मिक्स्ड क्वेश्चन थे, हाइट से प्रोजेक्टाइल, इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट, इवन दो वो क्वेश्चन मॉड्यूल से थे, पर मुझे नहीं पता था वो क्वेश्चन मॉड्यूल से थे क्योंकि मैंने मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया था। सो ये सारे जो भी क्वेश्चन थे फिजिक्स, दे वर लाइक आई सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार देखे थे। एंड उसमें आई स्कोर्ड 130 एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बैड स्कोर भाई, क्योंकि आई रिमेंबर मेरे फिजिक्स में 80 90 ऐसे मार्क्स आते थे, एंड बाय जजिंग दिस पेपर ये डिफिकल्ट पेपर था प्रिटी मच। आई स्कोर्ड 130 विच इज़ नॉट दैट बैड, एंड आई थिंक मेरे को क्या क्या इंप्रूव करना है। एक तो वो वाले क्वेश्चन नहीं होते मेरे से कि इधर से एक बॉल फेंकी इधर से एक बॉल फेंकी, किस टाइम पे मिलेंगी दोनों, किस डिस्टेंस पे मिलेंगी दोनों, एक तो वो वाले क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से। डिफरेंशिएशन के जो टेढ़े सवाल है, मतलब अगर डिस्टेंस देके वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछेंगे वो तो मैं बता ही दूंगी, बट देन ऐसा है कि टाइम के उसमें डिस्टेंस दिया हुआ है पर वेलोसिटी की उसमें एक्सेलरेशन पूछ रहे रिलेशन में, तो वो वाले क्वेश्चंस और मुझे थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे मुझे लगता है। ऑल्सो मेरा बैकअप पूरा बचा हुआ था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब तो हुआ ही नहीं था, ये सब मैं खुद के लेवल पे, प्रोजेक्टाइल बिल्कुल नहीं हुआ था मेरा, बट मैं अपने लेवल पे जितना मेरे से हो सकता था मैं उतना करके गई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में था पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा कुछ आया नहीं, पीरियोडिक टेबल से ही था सारा, जिसमें से मुझे क्या नहीं आता है, मुझे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन है ना कुछ कि डॉबरनियर ट्राइड कौन सा नहीं था, या फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के टाइम पे क्या डिस्कवर हुआ था, ये दो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। सो मेरे आउट ऑफ 180 170 आ रहे हैं केमिस्ट्री में, विच इज़ प्रीटी गुड, इट्स नॉट बैड। बायो में बहुत सारा ब्रेन एंड न्यूरल वाला पार्ट आया हुआ था, बायो में बहुत सारी बायोटेक आई हुई थी, एंड या यही दो चैप्टर्स थे जो इस टेस्ट में थे, मेरे को ज़्यादा देखने को मिले। सीवेज से कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं आज सच इसमें। सो आई हैव स्कोर्ड 355 आउट ऑफ 316 बायो, जिससे मेरा टोटल होता है 655 मार्क्स आए हैं मेरे, जिसमें से आई थिंक मुझे सिर्फ फिजिक्स में इंप्रूव करना है। सो दिस वीक आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं प्रोजेक्टाइल वाला और मोशन इन 2D वाला प्लस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से कर लूँ, और मॉड्यूल इस हफ्ते में पूरा सॉल्व कर लूँगी। सो होपफुली मैं अगले टेस्ट में बेस से बेटर कर पाऊंगी इन वाले चैप्टर्स में। ऑल्सो लॉज ऑफ मोशन आया ही नहीं यार, लॉज ऑफ मोशन मेरे सामने हुआ है क्लास में, तो मुझे था कि उससे क्वेश्चंस मैं कर लूँगी, एक भी क्वेश्चन नहीं था उसका। दैट वाज इट, ऐसे ही पढ़ती हूँ मैं in a lot of pressure, and then I still managed to get like a decent score. I think 655 is decent. Thank you for watching. Bye bye.